Hello everyone, welcome to another video related to German वर्क विदा सीरीज। और इस वीडियो में आज आपको मैंने गाइड करना है रिलेटेड टू इंटरव्यू प्रोसेस एंड इंटरव्यू स्टेजेस जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जब आप अप्लाई करेंगे अगर आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाती है तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली लास्ट वीडियो में देखें। उसमें मैंने बताया कि सीवी को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, सीवी को कौन सा टूल आपने यूज़ करना है, और मैंने अपनी सीवी का जो फॉर्मेट है वो भी उसमें बता दिया हुआ है कि कैसे मैंने सीवी प्रिपेयर की है और आप क्या फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने सीवी प्रिपेयर कर ली है तो कंपनीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दें, जो कि मैंने लिस्ट की हुई है। अपनी कंपनीज़ की आपको मैंने लिस्ट बना के दी हुई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट मैंने प्रोसेस भी बताया हुआ है कि आप कैसे कंपनीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं जिसमें आपने अप्लाई करना है अपनी जॉब से रिलेटेड। तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको शुरू में रिजेक्शंस की बहुत ज़्यादा ईमेल्स आएंगी। तो आपने उससे घबराना नहीं है और वेट करना है और कंपनीज़ का, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे इनबॉक्स में आज भी 1500 के अराउंड अबाउट रिजेक्शन ईमेल्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट कंपनीज से। तो आपने अप्लाई करते रहना है और अपनी सीवी को रिव्यू करवाते रहना है और अमेंड करते रहना है, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी जो सीवी है उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। और कंपनीज ने अप्लाई करते वक्त आपने, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, ट्वीक कैसे करना है सीवी को, तो वो आपने देखते रहना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टू द एजेंडा। सो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है इंटरव्यू प्रोसेस एंड स्टेजेस। और ये आपको मैं बताने का मकसद ये है इंटरव्यू प्रोसेसेस का और स्टेजेस का, कि जब आप अप्लाई करेंगे इंटरव्यूज़ के लिए, जब अप्लाई करेंगे अपनी सीवी किसी कंपनी में, तो आपको पता हो कि आपके साथ अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो किसी कंपनी के साथ क्या हो सकता है। तो ताकि आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर रहे कि मेरे साथ अब आगे क्या, किस प्रोसेस से मैंने गुजर के जाना है। अब अगर मैंने सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई है तो मैंने इस कंपनी में किस प्रोसेस से मेरा पाला पड़ सकता है, तो बेसिकली वो आज मैंने आपको बताना है। तो एज यू कैन सी, द प्रोसेस वन दैट आई हैव मेंशन्ड हैव 5 स्टेजेस। और ये बेसिकली एक कॉमन प्रोसेस है जब भी आप किसी जर्मन कंपनीज में अप्लाई कर रहे होंगे। तो प्रोसेस वन में ये है कि आपकी जो स्टेज वन है उसमें आपका एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा। और एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू के ऊपर मैं अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसमें क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे और आपने उनको आंसर कैसे करना है। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरी इसके बाद आएगी। तो ये आपका एक प्रोसेस है। इसमें बेसिकली एचआर के साथ आपका इंटरव्यू होगा, उसने आपका इंट्रोडक्शन पूछना है, आपने कंपनी की स्टडी करनी है सारी। और कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज भी वो पूछ सकती हैं, लेकिन मोस्टली आपकी जो होती है ये एचआर के साथ जो मीटिंग होती है उसमें आपका देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या, आप ज्वाइन क्यों करना चाह रहे हो, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी से। तो वो बेसिकली ये एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू में आपकी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो स्टेज नंबर 2 है वो है इंजीनियरिंग मैनेजर इंटरव्यू। इसमें ये होता है कि जो जिस टीम में आप अप्लाई कर रहे हो उसका जो इंजीनियरिंग लीड है या इंजीनियरिंग मैनेजर है वो आपसे आके बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछेगा। और आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, आपने किन किन प्रोजेक्ट्स में काम किया है, आपने किस एजाइल फ्रेमवर्क में काम किया है नहीं किया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। एक मैनेजर जो कि आपको देखना चाहता है कि आइदर यू आर फिट फॉर माई टीम और नॉट, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। सेकंड, जो थर्ड चैलेंज है वो हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, ये हमारे पास नंबरिंग ओके। जो थर्ड स्टेज है वो हमारे पास है कोडिंग चैलेंज असाइनमेंट। इसमें ये है कि अगर आप क्यूए हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपकी कोई भी फील्ड है, तो आपको कोडिंग असाइनमेंट मिलेगी। कोडिंग असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी होगी और वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या डोमेन है, तो उससे रिलेटेड आपको कोडिंग असाइनमेंट मिल जाएगी। और इसके लिए आपको वो टाइम देंगे स्पेसिफिक 7 डेज़ का अप्रोक्सीमेटली टाइम होता है हर कंपनीज का।
कोडिंग चैलेंज सॉल्व करने का। तो उस 7 डेज़ के अंदर आपने कोडिंग चैलेंज सॉल्व करना है और अपना जो रिज़ल्ट है वो सबमिट करवाना है। वो इस एचआर आपको गाइड करता रहेगा कि आपने कहाँ पे सबमिट करवाना है, कैसे सबमिट करवाना है। तो वो एचआर से आप इन कांटेक्ट रहेंगे। अब फोर्थ जो स्टेज है उसमें है हमारे पास टेक्निकल इंटरव्यू। अब ये जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा ये मोस्ट प्रोबेबली जो जिस टीम में आप जा रहे होंगे उस टीम में आपका जो सीनियर इंजीनियर होगा या सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा या इंजीनियर होगा वो आपसे टेक्निकल इंटरव्यू लेगा। और उसमें वो आपका जो असाइनमेंट सॉल्व की हुई है आपने उसकी एवेल्यूएशन होगी और उसकी बेसिस के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ जो टेक्निकल स्टफ है वो आपसे सेपरेटली पूछेगा। कोई एक टीम मेंबर भी आ सकता है टीम में से या दो टीम मेंबर भी आ सकते हैं। फिर फिफ्थ स्टेज है हमारे पास कल्चरल इंटरव्यू। कल्चरल इंटरव्यू के अंदर बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट में से उस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट में से कोई भी दो बंदे या रैंडमली तीन बंदे वो आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और उसमें ये होता है कि आपकी बिहेवियरल क्वेश्चंस या आपने सर्च करना है इंटरनेट के ऊपर कि बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं क्या आपकी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके 2 to 5 years में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, आप ने क्या क्या चैलेंजेस सॉल्व किए हैं, आपका जो क्या कहते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ आपने किसी टीम में अगर आपने काम किया तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ। और आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है आपके नज़दीक। तो इस तरह के जो बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं वो कल्चरल इंटरव्यू का पार्ट होते हैं। और भी बहुत सारे हैं तो आपने वो प्रिपेयर करने हैं। और जब आपका ये हो जाएगा तो फाइनल आपके पास स्टेज 6 है वो है ऑफर की। तो बेसिकली ये एक कॉमन प्रोसेस है जो कि यूरोपियन कंपनीज यूरोपियन जो फर्म्स हैं वो फॉलो करती हैं। उसके बाद प्रोसेस 2 के ऊपर हम आए थे जो कि अभी जिस करंट कंपनी में मैं हूँ मेरे साथ ये प्रोसेस हुआ है। तो स्टेज 1 में ये है कि मैंने अप्लाई किया, सीवी मेरी शॉर्ट लिस्ट हुई और देन उन्होंने एचआर की तरफ से ईमेल आई कि आपका इंटरव्यू होगा। और उस फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे साथ जो था प्रोसेस के अंदर वो इंजीनियरिंग मैनेजर थे या इंजीनियरिंग लीड आप कह लें और एक टीम मेंबर था। तो मैं डेवॉप्स में मैंने अप्लाई किया था तो डेवॉप्स का जो इंजीनियरिंग लीड थे वो आए थे और एक जो उस टीम का टीम मेंबर डेवॉप्स इंजीनियर था वो आया था। तो इस इंटरव्यू के अंदर वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन और कंपनी के हवाले से जो एचआर की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें पूछी गई थी। जो एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू के अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो इस इंटरव्यू में उन्होंने पूछी। और फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी पूछी नॉर्मल जो कि इतनी कोई टेक्निकल नहीं होंगी, बस बेसिक एक टेक्निकल और एक्सपीरियंस पूछा मेरा। तो नो हाउ एक पता लगी मुझे कंपनी की और उनको मेरी। और फिर स्टेज 2 इसमें ये थी कि एक एक 1 डे जो है ना उन्होंने मेरा रिजर्व रिजर्व किया था जर्मन टाइम के मुताबिक 9 से 5। तो और उसमें ये था कि उस एक डे के अंदर जो कम्प्लीटली एक जर्मन कंपनी के अंदर एक टीम का जो कल्चर है मुझे उसके मुताबिक उन्होंने वो सारा प्रोसेस दिखाना था। तो सुबह 9 बजे जब मैंने ज्वाइन किया 10 या 11 बजे स्क्रम हुई। स्क्रम के उस स्क्रम में मैंने इन्वॉल्व किया और उस डे के ऊपर मेरे पास एक चैलेंज आना था। तो वो चैलेंज फिर उन्होंने स्क्रम के बाद मुझे दिया 12 बजे। और फिर उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए 4-5 घंटे उन्होंने मुझे दिए। तो वो चैलेंज मैंने जब सॉल्व किया फिर शाम के 4 बजे या 5 बजे मेरा दोबारा इंटरव्यू हुआ पूरी टीम के साथ। तो जो मैंने चैलेंज सॉल्व किया था उसके ऊपर मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी। तो वो प्रेजेंटेशन मैंने पूरी टीम को दी और पूरी टीम आई हुई थी। सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हुए, जो असाइनमेंट मैंने सॉल्व की है, ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज क्यों यूज़ की हैं, वो सारा जो इंटरव्यू एक प्रोसेस होता है वो हुआ। और अगर वो आपकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हैं जो आपने इस डे के ऊपर दी है इंटरव्यू के अंदर, तो उसी दिन ही आपको वो बता देते हैं कि यस वी आर गोइंग विद यू। और फिर आपका जो ये जो इंटरव्यू मैंने लिखा हुआ है वो बेसिकली आपका जो एक डायरेक्टर है कंपनी का उसके साथ हो सकता है। और इंजीनियरिंग जो कोई और टीम से इंजीनियरिंग मैनेजर है या एचआर ऑपरेशन का बंदा है। तो मेरा जो डायरेक्टर था वो आया था इस इंटरव्यू के अंदर और फिर इंजीनियरिंग मैनेजर एचआर ऑपरेशन से एक बंदा आया था। तो मैं फाइनल मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो उनको अच्छी लगी थी, इंप्रेस हुए थे। तो उसी दिन ही डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू हो गया, एचआर ऑपरेशन के साथ इंटरव्यू हो गया। देन नेक्स्ट स्टेज आ गई मेरे पास ऑफर की। तो ये एक प्रोसेस 2 है। इसके बाद है प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में ये है कि
जो मैंने एक फेज़ किया है उसमें ये है कि एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू, वही एचआर का जो मैंने आपको सारा बताया प्रोसेस, जो उसने क्वेश्चंस पूछने हैं। और स्टेज टू में आ गया टेक्निकल इंटरव्यू विद सीनियर इंजीनियर। ये फर्स्ट जब मैं अप्लाई किया करता था स्टार्टिंग में जर्मन कंपनीज के अंदर, तो इस प्रोसेस से भी मैं गुजरा हूँ। तो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ मेरा एक डेवॉप्स में जो सीनियर बनता है उसके साथ, जिस टीम में मैं जा रहा हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेज में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया इंजीनियरिंग लीड के साथ। अब ये वही इंजीनियरिंग मैनेजर था और उसने भी टेक्निकल सारी चीज़ें पूछी मुझसे। और फिर फोर्थ स्टेज के ऊपर उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवाया सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट के साथ, कंपनी के सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ। तो ये स्टेज फोर थी इस इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर। और फिर स्टेज फाइव के अंदर मेरे पास जो था टेक्निकल इंटरव्यू भी हुआ प्लस कल्चरल इंटरव्यू भी हुआ। वो मेरे जो टीम मेंबर थे, जिस टीम में मैं जा रहा था, उस टीम के और जो मेंबर्स थे, जो कोलीग्स थे मेरे, जो अपकमिंग कोलीग्स थे, उनके साथ मेरा इंटरव्यू उन्होंने करवाया। फिर सिक्स स्टेज के ऊपर आ गई मेरे पास ऑफर। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसमें आप देख सकते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज मेरे ज़्यादा हो रहे हैं, कोई कोडिंग चैलेंज नहीं है। तो आप ये भी एक प्रोसेस आपको किसी कंपनी की तरफ से फॉलो करना पड़ सकता है। और एक प्रोसेस फोर है जिसमें बहुत ही फास्ट है। उसमें ये है कि स्टेज वन में आपका इंजीनियरिंग मैनेजर इंटरव्यू होगा, और जो इंजीनियरिंग मैनेजर होगा वो आपसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेगा, आपका इंट्रोडक्शन भी ले लेगा, और आप प्रोडक्ट के बारे में भी कंपनी की पूछ लोगे। और इसमें वो बेसिकली आपको पूरी कंपनी का और जिस टीम में आपने जाना है उसका ओवरव्यू देगा कि कितने मेंबर्स हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, और हमारी टीम्स कैसे काम कर रही हैं, आपका रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। और आप भी इस तरह इस इंटरव्यू के अंदर पूछ सकते हो ये सारे क्वेश्चंस। फिर सेकंड स्टेज है कि वो टेक्निकल इंटरव्यू करवाएंगे जिस टीम में आपने जाना है। तो उस टीम से कोई मे बी दो बंदे, तीन बंदे, डिपेंडिंग ऑन द टीम जिसमें आप जा रहे हैं, उस टीम से आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आगे आपका इंटरव्यू करेंगे। तो वो प्योरली टेक्निकल होगा। और अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू को पास कर जाते हैं तो फिर आपके पास थर्ड स्टेज है ऑफर। तो ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है जो कि इन है कंपनीज के अंदर, लेकिन ये कॉमन नहीं है। कॉमन जो प्रोसेस है वो हमारे पास प्रोसेस वन है। तो मोस्टली जो कंपनीज हैं वो ये प्रोसेस फॉलो करती हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेसेस हैं आपके पास और ये उनकी स्टेजेस हैं। अब आपने जब अप्लाई करना है और आपकी कहीं सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपने माइंड में अपने ये रखना है कि मैं किन प्रोसेस से मेरा पाला पड़ सकता है। वो प्रोसेस वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है और फोर हो सकता है। और जो प्रोसेस वन के अंदर स्टेजेस हैं, जैसे ये एचआर स्क्रीनिंग इंटरव्यू, इंजीनियरिंग मैनेजर इंटरव्यू और कल्चरल इंटरव्यू, इन तीन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। और इन तीन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एचआर ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और आपने उनको टैकल कैसे करना है। इंजीनियरिंग मैनेजर ने आपके साथ क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं, आपने उनको टैकल कैसे करना है। और कल्चरल इंटरव्यू के अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे होनी चाहिए, वो सेपरेट वीडियोस में। तो ये आज आपको मैंने बताना था इंटरव्यू प्रोसेस एंड स्टेजेस। तो ये आपने होपफुली आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस इंटरव्यू से, इस वीडियो से। और आपके एक माइंड में इन चीज़ें बैठी होंगी कि हमारे साथ किन इंटरव्यू स्टेजेस, क्या क्या इंटरव्यू जो प्रोसेस हैं वो हो सकते हैं जब आप एक कंपनी में आपकी सीवी जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। तो होपफुली दिस विल बी अ गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू। और pray for me and share this video with your friends. Thank you very much for watching.